हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम होंगे कामयाब। तो पानी बरस रहा है। कल भी बरसा, रात भर बरसा, आज भी बारिश हो रही है। तो अभी लेटी लेटी मैं सोचती थी कि जैसे निकला करता है कि हाँ, धरती ख़त्म हो जाएगी। तो मैं यही सोच रही थी कि हाँ, ये पानी बरस रहा है और पानी रुके ही ना, पूरी दुनिया पानी में समा जाए। लेकिन ऐसा जब तक निकलना करता है कि हाँ, धरती ख़त्म हो जाएगी। ऐसे एक बार बहुत पहले निकला था कि 2012 में, फिर अब 2023 में, ऐसा सब जब तक सुनने को आता है। तो अब ये तो किसी को मालूम नहीं कि कैसे ख़त्म होगी लेकिन मैं यही लेटे लेटे सोच रही थी कि ये पानी बरस रहा है और ये रुके ही ना। इसको कौन रोक पाएगा? भाई, प्राकृतिक चीज़ है, इसे कौन रोक पाएगा? और जो है इसी में जो है पूरी धरती डूब जाएगी। तो जैसा कि आज विश्व मानसिक विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। तो 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो जैसा कि मन का बॉडी पर नियंत्रण रहता है, इसी तरह दिल का, जैसे दिल रक्त को साफ करके पूरे शरीर में भेजता है, वैसे ही शरीर के, कहा जाए बॉडी के सारे काम मन के निर्देश पर ही, कहा जाए कि चलते हैं। तो एक शरीर में स्वस्थ दिमाग का होना बहुत आवश्यक हो जाता है। और अगर दुर्भाग्य से किसी को ऐसे मानसिक विकार वाले व्यक्ति मिल जाएं, तो उनका तो पूरा जीवन ही नर्क के समान हो जाता है। क्योंकि मानसिक बीमार व्यक्ति, वो कब क्या कह जाएं, कब क्या कर जाएं, मारपीट शुरू कर दें, गाली गलौज शुरू कर दें, या वो स्वयं को ख़त्म कर दें। जैसे तमाम ऐसे केस सुनने को मिलते हैं कि आत्महत्या कर ली, तो उसमें किसी किसी में, सब में नहीं, किसी किसी में मानसिक विकार का भी एक कारण होता है। तो अब जैसे कि है, मानसिक बीमारी किसी को है तो उसका इलाज करना भी आवश्यक हो जाता है। लेकिन कोई कोई मानसिक रोगी होते हैं जो अपने को मानसिक रोगी मानेंगे ही नहीं या मानते ही नहीं, और डर के मारे किसी को कहने की हिम्मत ही नहीं होती, भले वो कितना ही उत्पात मचाते रहें। और ऐसे लोगों को तो समाज में नहीं रहना चाहिए, घर में नहीं रहना चाहिए परेशान करने के लिए। उनके लिए तो पागल खाना ही ठीक है। लेकिन अब ये है, कोई करे तो क्या करे, ये तो भुक्तभोगी ही जान सकता है। तो अब जो है लक्षण, मैंने कहा कि आज जो है मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, तो इसी पर थोड़ा बोलती हूँ। तो लक्षण क्या होते हैं? तो लक्षण मैं अब ऐसे देखती हूँ, मैं पेपर में देख के बता रही हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब याद करके तो बताऊँगी नहीं कि हाँ मेरा एग्ज़ाम है तो पहले मैं याद कर लूँ। तो लक्षण है नींद ना आना,
अवसाद, तनाव, क्रोध, भ्रम, अत्यधिक क्रोध। तो सच बताऊं, ये सब जितना मैंने बताया है ना, तो मेरा तो ऐसे व्यक्ति से सामना खैर जीवन भर हुआ है। खैर, तो इसका जो है निराकरण निराकरण इसका है, कहा जाए मानसिक बीमारी का, ये है कि आप किताबें पढ़िए अच्छी, ध्यान करिए, योग करिए, इसके अलावा मुस्कुराइए, अपनों से बात करिए। ये सब मैं नहीं कह रही, ये जाहिर है कि विशेषज्ञ लोग ने ये सब बताया होगा। अपनों से बात करिए, योग करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, मुस्कुराइए। तो कुछ ऐसे जिद्दी होते हैं या मानसिक बीमार होते हैं तो वो तो हमेशा क्रोध में ही चूर रहते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्रोध, अत्यधिक क्रोध। वो अरे कहने को इंसान होते हैं। खैर, तो अब मैं ये कह चुकी हूँ कि ऐसे व्यक्तियों का तो स्थान पागल खाना ही है। लेकिन अब ये है कि मैंने बोला ना कि ऐसे लोग मानसिक रोगी बहुत से होते हैं जो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं, और उनको ले कौन जाएगा पागल खाने। यानी वो एक है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो यही है। और ये कहानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, चूँकि मैंने अपने ब्लॉग में एक बार बताया था कि मुझे कहानियाँ एग्जाम्पल के तौर पर सुनाकर अपनी बात रखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये सभी ने पढ़ी होगी ये कहानी बचपन में, कि एक बिल्ली जो है चूहों को ऐसे खा जाती थी। तो चूहों ने एक सभा की कि जो है अब बिल्ली आए तो ऐसा मतलब कैसे हम लोगों को पता चल जाए कि हम लोग भाग के अपने जो है बिल में घुस जाएं। ऐसे एक चूहे तो सभी ने अपनी बात रखी। तो एक चूहे ने कहा कि ऐसा किया जाए कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए, तो जब वो आएगी तो घंटी टन टन बजेगी, हम लोग को मालूम पड़ जाएगा, हम लोग भाग लेंगे, छिप जाएंगे बिल में। तो सब चूहे बहुत खुश हो गए कि अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तभी जो है वही चूहों की जो सभा थी उसमें एक चूहा खड़ा होकर बोला कि बहुत बढ़िया तो है, लेकिन ये बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अब सब चूहे चुप हो गए कि जाहिर है कौन बांध सकता है, बिल्ली के पास कौन जाएगा। खैर, ये कहानी तो मैंने ऐसे ही क्या सुना दी, मतलब सुना दी कि जैसे कोई है मानसिक विकार वाले व्यक्ति, अब वो नहीं मानता है लेकिन नहीं मानता है। भले ही वो गाली गलौज करे, दूसरे को तंग करे, परेशान करे, जीना मुहाल कर दे, ज़िंदगी नर्क बना दे, लेकिन वही है कि उसको कौन पकड़ के ले जाएगा, नहीं कि तुम बीमार हो। तो यही है, बिल्ली गले में घंटी कौन बांधेगा। तो मैंने कहा कि जो है कहानी सुना देती हूँ, और ये इससे जो है संबंधित भी है कि मतलब कौन ऐसे व्यक्ति को मतलब जो है समझाएगा। जैसे ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, और किसी बात नहीं मानते, उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के सामने कौन जाएगा उसको समझाने। ये आगे वाला झेलेगा। खैर, तो खाना वाना हो गया सबका।
लगे हाथ बता दूँ कि मैंने खा लिया। बाय बाय।